कोई दरबारी है कि नहीं? एक साधु संत आकर के दरबार में चिल्ला रहा है। क्या तुम्हारा कान में आवाज जा रहा है कि नहीं? कोई हमरा सीचेन नहीं रहा। बाप रे बाप, कोई दरबारी है, कोई मरवाड़ी है, कोई घरबाड़ी है। खोजते खोजते तलाश करते करते हमरा को फुर्सत नहीं रहने देता है। ये दुआर बच्ची मारे थे तक था नहीं। रोजो हमरा प्रेम के चंडाल भगल से बेईमाने से दान भगल 25 रुपया तनखा में कहूँ हम रह कहू तो हमरा धिया पुता का पेट बंद हेते देखे दुआर हो। तो इन बाबा छी हो। बाबा या बोला बाबा महाराज सादा सुखी रहा प्रधान। ईश्वर के दया से तुम्हारा कल्याण होगा प्रधान। क्या चीज का आपको दिक्कत है महाराज? बाबा बोलिए। इस दरबार किसका है? ये दरबार ये मेरा है। तुम्हारा दरबार है जी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है सुल्तान सिंह। हिया गुरुदेव, सुल्तान सिंह को नाम तो मैं जान कर के आया हूँ सिंगापुर बंगाल। ये सुल्तान सिंह का नाम नहीं लेकर के ये सुल्तान सिंह बोल रहे प्रभु। अरे तुम्हारा नाम है सुल्तान सिंह, क्यों नहीं? तो सुल्तान सिंह किसका नाम है? सुल्तान सिंह मेरा महाराज के नाम है। मेरा नाम है सुल्तान सिंह। कभी सोता हूँ, कभी जगता हूँ, कभी घूरता हूँ, कभी फिरता हूँ, कभी देखता हूँ, कभी सेटिंग करता हूँ। ये तुम्हारा नाम है सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह। इस दरबार का तुम कौन हो? मैं मंत्री हूँ। मंत्री है, ये समझ गया। कभी सोता है, कभी जागता है, इसलिए तुम्हारा राजा ने नाम रखा है सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह। ये समझ गया। क्या तुम्हारा राजा को नाम क्या है? सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह। अरे सुल्तान सिंह, ये पहले सुनाओ, क्या इस राजा के दरबार में घोड़ा तलिया है? घोड़ा ततलिया को नाम लेते देखो कितने बनहुआ सर रहा है। ये फांसी में झूल रहा है। देखो फांसी का फरगल में झूल रहा है। कारागार में नून के सिरहोना, नून का बिछौना में सर रहा है। साला मर गया। कितना कितना भूत बन गया है, कितना प्रेत बन गया है। तुम नाम ले वाला कौन है? चंडाल। या गुरुदेव, गोरा तालिया को जो नाम लेता है, कितना जल में सर रहा है, कितना बरगद में झूल रहा है प्रभु। आज क्या मुझे गोरा तालिया को खाना लेकर वापस भेज दिया है गुरुदेव? देखो घोड़ा ततलिया को खाना खिलाएगा। पहले घोड़ा ततलिया को खाना खिलाने से पहले उसको चेक किया जाता है। मैं अपना मालिक को सूचित करूंगा। या मंत्री, मैं प्रणाम करके कहता हूं, तुम जाकर के अपने राजा से बोलो, राजा साहब, एक साधु संत भिखारी विपद के मारल के दरबार में आया है भिक्षाटन मांगने के वास्ते। ये घोड़ा तालिया को खाना लेकर के आया है खिलाने के वास्ते। और अगर पछाड़ खोला करके
अमराथपुर शहर गुरु के वास्ते ले जाने का आया है। भिक्षाटन में घोड़ा तलिया मुझे चाहिए। बाबा हम कहे छिया, देखो हम लाख मनबै छिया, तू चल जा ना से बाबा, तू साधु संत छ, प्रणाम करे छी। अहाँ के मुंह ठोर देखे छी, बड़ी मुंह सोचू अहाँ ककरो घर के बेटे छी। ते दुआरे बाबा महाराज हे राजा हमर प्रेम के चंडाल छथिन, नहीं ककरो चिन्है छै हजूर, नहीं ककरो बरजे छै, तलवार लगा काट दे छै सरकार। राजन मैं क्या करूं, प्रेम के चांडाल गुरु मच्छिंद्रनाथ बार बार मुझे संकट में देकर के गुजार रहे हैं, बार बार के अपने चरणों के ठोकर से ठुकरा रहे हैं। आज के गुरुदेव का वचन को पालन होगा तो शत्रु शराब देगा, जार का मैं भस्म हो जाऊंगा। केवल माता के ओद्र से एक पुत्र पैदा लिया है, दूसरा पुत्र माता के ओद्र से पैदा नहीं लिया। माता और पिता को सेवा कौन करेगा प्रभु? अब विपत्ति के मारा अगर ये खेला नहीं देखो तो हम सब जिंदगी भर भर में सोच भाई आगे भी खापा प्रणाम। बोलिए बाबा। मैं प्रणाम करके कहता हूँ तुम जाकर के अपने राजन से बोलो, एक साधु बहुत देर से दरबार में चिल्ला रहे हैं। ठीक है बाबा। छातन के पास से केवल घोड़ा तलिया मांग रहा है प्रभु। ठीक है मैं सूचित करता हूँ महाराज। अब बैठिए बाबा महाराज, बैठिए दरवाजा पर बैठिए। हाँ राजा राजा महाराज हो। सारंग क्यों तो बार बार तुम चिल्ला रहे हो? क्या मैं शिकार पे महाराज पीछे पीछे मैं भाग रहा था, तू नहीं आवाज लगाया। मैं भी शिकार को छोड़ करके मैं चला आया। महाराज आज तक खुशी का बात है महाराज। अरे खुशी की बात कौन सी ऐसी बात है जो आज खुशी की तो नहीं? सुल्तान जी के दरबार में महाराज खुशियां मनाने हो, एक बार हंसिए महाराज। क्यों? कारण क्या है? महाराज हंसी की कारण है कि शिकायत है?
हंसने का बात है महाराज। एक साधु संत ने आया है महाराज, अपने दरबार में आया है। क्या ओ साहित्य ने बता रहा है, साहित्य ने बता रहा है कि एक साधु संत ने आए सुल्तान जी के दरबार में। मैं बार बार उसको समझाया, बार बार चेताया, बार बार उसको गेट बाहर कर दिया, लेकिन उस दरबारियों, वास्तविक है मेरे दरबार में साधु संत आए तो ये अच्छी बात है। पहले है कहां पर वो साधु, तुम मुझे देख लो। मालिक आइए। अरे कहां पर है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे सर आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। चावश मेरे बहादुर चावश। ये महाराज, ये भगवान ने दोनों हाथ दिया है, वो दोनों सही सही तो अपने महाराज को तूने सही बताया। एक सुल्तान सिंह के दरबार में एक साधु का आगमन, ये अच्छी बात है। जी महाराज, सब कुछ कीजिए महाराज। ठीक है तो साइड हो जाए। एक सुल्तान सिंह के दरबार में एक साधु का आगमन, ये अच्छी बात है। पहले मैं एक साधु को चरण में एक सुल्तान से अपने प्रणाम करते हैं, इसके बाद आगे के बाद पूछा जाए क्या कारण है। साधु के चरण में सुल्तान सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। धन है रावण या राजन, तुम्हारा धन है क्यों? तो संत के नाता से तुमने जाकर के प्रणाम किया, तुम्हारा धन है राजन। मैं तो भिखारी हूं, एक साधु है, विप्र है, आप तो राजन है। जाकर के आपने राजन है, मैं राजन का करके मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम को आपने जाकर के स्वीकार के जे रावण। अच्छा ठीक है साधु बाबा, पहले बताए कि आज एक सुल्तान सिंह के दरबार में साधु का आगमन, ये अच्छी बात है। पहले ये बताइए आप कि क्या कहते हैं अंदर उन्होंने क्या खाने खजाना बेर कौन साले आपको पहले दिया था? आज सुल्तान सिंह की जरूरत आपकी पड़ गई। राजन मैं क्या सुनाऊं, ना घटा है याम धन सोना, ना घटा है पाकल बीरा पान, ना कोई गाली दिया है, न घर से कोई निकाला किया है। संसार में जन्म दिया है माता और पिता, कर्म लिखा है विधाता। जो कर्म में लिखा गया है कभी मिटा नहीं सकता है। राजन मैं क्या करूं, अभी विपत्ति के मारा बंगाला
माता ने एक गोपी चंद को वियोग में एक दान प्रदान किया है, एक 26 रुपया का दान प्रदान किया है। उसको दान देने वाले दाता की माता पिता की राजा कुमार को मोहनी जी गोपी चंद को रोड पर देख करके उसको वियोग में देख करके बंगाल आया है। गोपी चंद घोड़ा पतलिया खोलने के लिए उसको वियोग में देख करके विकास को मनी ने 21 रुपये का दान प्रदान किया है। उसको बाबा विश्वकर्मा सदा सुखी आगे जय सीताराम महाराज की। यहाँ पे राजा मास्टर को नजदीक बैठे रहे एक परीक्षण मंडल जी गोपी चंद को रोल पर देख करके उसको वियोग में देख करके उसको दान प्रदान किया है। बाबा विश्वकर्मा उसको सदा सुखी रखे। दान देने वाले दादा की जय सीताराम महाराज की। आए भोगी या राजन ना घाटा है या मन सोना, ना घाटा है पाकल बिना पान, नहीं कोई मारा है कोई गाली किया है, नहीं कोई घर से निकाला किया है। यह संसार में जन्म दिया है माता और पिता, कर्म लिखा है विधाता। जो कर्म में लिखा गया है कभी मिटा नहीं सकता है। आब सिंह पूरा साल में गोपी चरा आगोटा हला जब नारायण
परमानी जी आ गया है। ए गोपी चंद को रोल पर देख करके, वियोग देख करके, खुशखबरी देख करके 51 रुपया को दान प्रदान किया है। ए बाबा विश्वकर्मा उसको सदा सुखी रखे। दान देने वाले दाता की, उसको माता पिता की, बाल बच्चा की, दादा सीताराम महाराज की। किया राजन, केवल घोड़ा तलिया को कारण आया हूं एक खाना लेकर के खिलाने के वास्ते। अगर पछाड़ खुला करके अमृतपुर शहर ले जाने के वास्ते आया हूं। मुझे घोड़ा तलिया भिक्षाटन में चाहिए राजन। ऐ साधु, ऐ साधु, तूने अपने गुरु के वास्ते तूने भिक्षाटन में लेने के लिए तूने सुल्तान सिंह के दरबार में आया। अरे मैंने तो समझा था इस साधु को कोई गाली दिया है, इस साधु को कोई गाली दिया और खाने के दिया, पीने के दिया है, इसीलिए सुल्तान सिंह जरूरत पड़ गई। लेकिन तूने इस सुल्तान सिंह के दरबार में तूने आया अपने गुरु के वचन को तूने पालन करने के वास्ते, अपने गुरु के वचन को पालन करने के वास्ते अंगार पछाड़ खिलाड़ करके अपने गुरु का दान करने के लिए तूने आया। सही किया ए दरबारी। नहीं महाराज, और यहाँ तो बड़ी खुशी की बात है जी। जहाज 14 कोस की रात वहां तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ। क्यों नहीं? जहाज सुल्तान सिंह के दरबार में इतनी हिम्मत के साथ सुल्तान सिंह के जवान लड़ा सके। लेकिन एक साधु आकर इस सुल्तान सिंह के दरबार में आकर अपने गुरु के वचन के पालन करने के लिए गुरु के कथन अनुसार मेरे गौरव तलिया को खाना खिलाकर 11 पछाड़ को काटने के लिए आ रहा अपने गुरु को दान करने के लिए। बड़ी आसगुन के बात है महाराज। कदर है, कदर है, समझ रखना ये मजबूर है। एकांश पताल सूद और जान इस सुल्तान सिंह के वश में है। क्यों नहीं महाराज? लेकिन एक साधु ऐसा तो बाबा चलो उधर। या प्रणाम राजा। ऐसा दे बाबा, ये बताओ तो अपने गुरु के वचन का पालन करने के लिए सुल्तान सिंह के दरबार में आया। अरे जब सुल्तान सिंह के दरबार में सीना पर बंगाल में प्रवेश होने से पहले किसी से पूछ लेना चाहिए था तुम्हें जो सुल्तान सिंह कितने खतरनाक है, जो प्राणों से प्यारा मेरे घोड़ों तलिया है, और तूने अपने गुरु के वचन के पालन करने के लिए तूने दान में मांग रहा है। ये कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि जो खाना सुल्तान सिंह खाते हैं अपने गौरव तलिया को खिलाते हैं, जो पानी पीते हैं वही पानी पिलाते हैं। लेकिन तूने आज अपने गुरु के वचन के पालन करने के वास्ते तूने सुल्तान सिंह के दरबार में आया। अवश्य राजन, केवल गुरुदेव के वचन को पालन करने के बाद आया हूं। भिक्षाटन में घोड़ा तलिया में मांग रहा हूं। ऐसा दे बाबा, क्योंकि साधुओं पर एक क्षत्रिय का हाथ उठाना कोई शोभा नहीं देती है। इसलिए तुम यहां से जितनी शीघ्र हो सको इस सुल्तान सिंह के दरबार में वापस चले जाओ, इसी में तुझे भला है। आज तक काल की काल महाकाल सुल्तान सिंह आज तक जो सुल्तान सिंह के जवान लड़ाया उसका आज तक बरगद में छुड़ा दिया, एक तो अपने चंद्रहास से उसे बलि प्रदान कर दिया। नहीं नहीं राजा, ये नहीं सोचो राजन, ये ऐसा धर्म नहीं चाहिए राजन। मैं भिक्षाटन में मांग रहा हूं, कोई करोड़ से नहीं मांग रहा हूं। मुझे भिक्षाटन में घोड़ा तलिया चाहिए राजन। तो जी मैंने बार बार मैं तुझे समझा रहा हूं, लेकिन फिर भी वही बात अपने मुख से तूने निकालते जा रहे हैं।
साधु नहीं, एक केवल माया भी है जो माया को रच करके सुल्तान सिंह के दरबार में आई है। मेरे दरबार को इस साधु के मेरे दरबार से मेरे नवी के सामने तुम करो, इसे बताओ कि इस दरबार से जाएगा या नहीं। जी महाराज, मैं सोच पूछ करता हूँ। बाबा बाबा महाराज, प्रधान, आपको मैंने बार बार आपको मैं सूचित किया हूँ, आपको समझाया हूँ बाबा, ये मेरा राजा प्रेम के चंडाल है। कैसे आपको समझाओ, कैसे बुझाओ? आप चला जाइए, क्या घोड़ा ततलिया को बात करते हैं बाबा। या मंत्री, मैं क्या सुनाऊं? प्रेम के चांडाल गुरु मच्छिंद्रनाथ है। अगर खाली हाथ लौट करके अमृतपुर शहर जाऊंगा तो श्राप देगा, जार का मैं भस्म हो जाऊंगा। बाबा तो ना माता मिलेगा, ना पिता मिलेगा, ना नाग समाज, कुछ नहीं मिलेगा। बाबा को बोल दीजिएगा ये नहीं दिया है, नहीं मैं ला सकता हूँ। ये प्रेम के चंडाल है राजा सुल्तान। अरे क्या बोल रहा है ये? अरे क्या बोला कि यहाँ से जाने के लिए चाहते नहीं कि अगर नहीं जाने इससे पहले इसको खाना का चला है, मेरे घोड़ा बलिया खिलाने के लिए खाना का तुम चुप करो। बाबा महाराज, आप जो घोड़ा ततलिया को खाना लाया है, खिलाने के लिए लाया है, अब ऐसे लाइए मैं उसको मालिक से आदेश आया है, उसको चेक करना पड़ेगा पहले। जा प्रधान, चलो बोले। मैं घोड़ा तालिया को खाना लेकर आया हूं, खिलाने के बाद अब अगर पछाड़ खोला करके अमृतपुर शहर गुरु के पास ले जाने के लिए आया हूं। क्यों अब घोड़ा जावा, अब तालिया के भोजन
ये याद हो जाना। या फरमान अरे भोजन लाया है घोड़ा तलिया को वास्ते। चलो जल्दी लो। बाप रे गो बाबू वाह करे हो। बाप रे बाप। महाराज अरे क्या हुआ? हमें जरा गन है तुम्हें एक गन लगता है महाराज हमें जरा। साले तूने मुझसे मजाक करते हो? नहीं 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 महाराज मैं जानता हूँ तो मैं कौन हूँ। मैं जल्दी करो। चेक करता हूँ महाराज चेक करता हूँ चेक करता हूँ महाराज। बाप रे महाराज हम दहिना हाथ ने छुपा। अरे जल्दी करो। बाप चुटी तहू खो तहू खो। महाराज बाप बड़ी जुल्म का बात हो गया महाराज। अरे क्या हुआ? देखो वो भी उचितम हो गया। देखो देखिए महाराज ये भी। अरे ये डबरी अकल की बात है। हाँ ये डबरी अकल यहाँ भी खाना पृथ्वी में डालते ही जितने भी छुट्टी छुट्टी बेचने हैं सारे तो मर गए हैं। मर गया वो भी। लगता है सालों ये सारा तान सिंह के बदला ले गई तो माया फिर में भारत कर गई। ये कोई साधु महात्मा नहीं है, ये माया भी है। माया विरोध करके सुल्तान सिंह से बदला लेने के लिए आया है और ये मेरे घोड़े कलिया को ये मारने के लिए आया है। साधु उसको छोड़ना नहीं है महाराज। साधु काल की काल महाकाल शताचार्य शत्रु ने आज पन्ना लेके लिए पहुंच गए हैं। एक माया के रूप धारण करके अपने गुरु के तोड़ने वचन के पालन करने के लिए। साधु चलो इधर। या राजन ए राजन के बच्चे एक साधु मायावी साधु तूने जो खाना मेरे घोड़े तलिया को खिलाने के लिए आए देख मैंने सीसी में डाल करके देखा उसके नदी का क्या हुआ देख। या गुरुदेव ये क्या क्या गुरुदेव गुरुदेव मैं देखता हूँ कुछ और सी गुरुदेव तुम्हें बताने के लिए आते हैं।
हैं। भाई आखिरी बार मैं तुझे मैं समझा रहा हूं, तो मेरी इस दरबार से तुम जाते हैं या नहीं? या राजा, जब तक क्या घोड़ा तलिया न मिलेगा तब तक क्या लौट कर क्या वापस नहीं जाऊंगा। आबे घोड़ा अपने गुरु के वचन का पालन किए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। मैं देखता हूँ ऐसे माया कैसी है कि गुरु बताने के लिए था। जैसे मायावी को रच करते नहीं स्थान से कहते नहीं मेरे घोड़िया का तुम आकार पछाड़ कर तुम काटने के लिए आया था। देखता हूं तुझे कौन से तुम्हें गुरु बताने के लिए आती है।
साधु, लगता है फिर यहाँ से ये जाने वाले नहीं। क्या तुम यहाँ से तुम जाओगे या कि नहीं जाओगे? तो पहले बताओ। मैं आखिरी बार में तुझे मैं वार्निंग दे रहा हूँ। मैं क्या सुनाऊं? मुझे प्राण क्यों नहीं चला जाएगा जब तक या गुरुदेव का वचन को पालन न होगा, तब तक या सिंगापुर बंगाल से लौट कर गुरुदेव के वचन का पालन नहीं होगा तब यहाँ से जाने वाला नहीं। चलो भाभी, ये बाबा जी यहाँ से जाने वाले नहीं है। चलो इसके बरगद में चलो। जी महाराज, उसको मत मैं देखता हूँ इसे कौन से गुरु इसे भगाने के लिए आते हैं। फांसी दिया जाए महाराज। याद है कौन से साले इसे बचाने के लिए शैतान से तंबू से आते हैं। ऐसा देख, जिस गुरु के तूने भजन को पालन करने के लिए आया था, इस शैतान सिंह के दरबार में देख, इसका नतीजा आज इस शैतान सिंह के दरबार में क्या होने वाला है तुझे देख। याद करो तुम अपने गुरु को इसको बचाने के लिए आने के लिए। राजन मुझे छोड़ दो, मैं इस राज्य से मैं चला जाऊंगा राजन। अब मैया आवे लगी हो सीता।
तुझे छोड़ दूं, तुझे छोड़ दूं तो मैं अपनी माया को रद्द करके तुम्हें सुल्तान सिंह के दरबार में आया था। और जिस सुल्तान से जो बोलता है वही करता है। बताओ अपने गुरु को तुम याद करो, जाओ बताने के लिए। देखता हूं कौन से गुरु तुम्हें बताने के लिए आते हैं। या राजन, मैं प्रणाम करके कहता हूँ, या मुझे छोड़ दो, मैं इस राज से तुझे छोड़ दो, ठीक है मैं तुझे छोड़ दे रहा हूं। मेरे दरबार को जब मैं 1 और 2 बोलूं, 3 बोलो तो इसको चला देना। चलो 1 2 3। देखे छे महाराज मर गए, जिंदे छे, एक बेर हिला डोला के देखे छी। या मंत्री बाबा तोरा कहलिए ने सारा प्रेम के चंदा राजा सुल्तान हमरो तलब नहीं दे सके छ, बेईमान से सारा बाभन जात के हो राजा भेले सार, ते दुआरे उ अरबा उसना खाए वाला छी, ते दुआरे कहै छ हमरो तलब नहीं दे छै, बाल बच्चा भूखले घर पर मरे छी। हमरो जे छै से बड़ा टेंशन भ गेल छै, हम कखनी भाग गए, तोरा समझावे छै जे बुझावे छै जे भाग जा बाबा चल जा, ओकरा पाला में नहीं पड़ा, घोड़ा तलिया नहीं ले। अब की करबह, जकर फांसी फंदा बकरा ध देलक, अब कहल 1 2 3 हम अपने खैस तोरा जान बचा देलिए। हम जे छै देखियो हमहूँ छै गरीब गुंडा बाबा, बुझला बाबा। पहले कुछो खेबह पीबह कि कथी खेबह, ककरो से मिलबो करबह, खेबो करबह पीबो करबह, तो कह मदद कर। या गुरुदेव, मैं क्या करूं नाथ। राजा ने जाकर के आदेश कर दिया प्रधान की कि बरगद पर झुलाने के वास्ते या प्रधान ने कर है बाबा कुछ खाना है या कोई पीना है या किससे मिलना है, अब तो प्राण तुम्हारा चला जाएगा। बोलो बाबा भी मिला देगा, मैं क्या करूं नाथ। या प्रधान ना किसी से खाना है ना मिलना है, केवल घोड़ा तलिया को कारण आया हूं, बोरा घोड़ा तलिया लेना है। बात करे छ, खाली घोड़े त तलिया ऐसा काम करे तो हम जान छोड़ देबो। तू भाग दिया, तू भाग दिया, तोरा छोड़ देबो, बुझला है। ई राजा से दिला हम चुपे चाप राखै छ, तोरा किस कने देबह कने माल मीटर हमरो दद, हमहू गरीब गुंडा छी, कने हमरो घूस चाहिए ना, तोरा जान छोड़ देबो, बुझला। हमरा कने दो दे, तोरा हम जान बकैस देबो। या प्रधान हाँ मैं कहां से ला करके दूं, केवल गुरुदेव के कसम खा करके गुरुदेव के वचन को पालन कर रहा हूं। जिसका दरबार में टहल बजाने को जा रहा हूं, कोई माता को श्रद्धा होता है तो एक फाटल पुरान वस्त्र दान करता है, कोई माता को श्रद्धा होता है तो एक चिप्पी चावल दान करता है। मैं वही लेकर के गुरुदेव के आश्रम में जमा करता हूँ। मेरे पास कोई पैसा टका नहीं है जो आपको देकर के मैं अपनी मुक्ति को मैं दूर करना। बाबा अभी कोई नहीं देता ने, आए लो जा कल खिना पैसा दो देबे, ओकरा जे कर्जा देने रहबो हम दो देबे।
भीख दुख मांगा हमरा दे दबो हम तोरा जान छोड़ देबो तू भाग दिहो दौड़ दिया चल दिहो तू या गुरुदेव यह संसार में क्या लिखा है प्रभु? इलाज पाठ दान दौलत है, माता पिता को वृद्धावस्था है, सभी छोड़ करके केवल गुरुदेव को वचन को पालन कराओ नाथ। सभी को दरबार का आदेश किया प्रभु भिक्षाटन मांगने के बाद आज मुझे सिंगापुर बंगाल में मुझे प्राण जा रहा है नाथ। आबे विपत्ति के मारा एक गुप्त दान गोपीचंद के फांसी के छुड़ावे के वास्ते 25 रुपया दान कर दान देने दाता की जय, उनके माता पिता की जय। माता जी की तरफ से 20 रुपया गोपीचंद के फांसी के वास्ते।
ससुआ दूध मैया हमारा पिया। ससुआ दूध मैया हमारा पिया। दूधा को जगा मैया के सादे हेलो। एक दाता भागवत शाह जी के तरफ से गोपीचंद के फांसी छुड़ावे के वास्ते 121 रुपया भारो दान करके दान दाता की जय। उनकर माता पिता समस्त परिवार की जय। और बाबा विश्वकर्मा उनकर साधुवाद रखे। और एक साउंड ऑपरेटर तरफ से गोपीचंद के फांसी की छुड़ावे के वास्ते 101 रुपया दान करके दान दाता की जय। भोला दास की तरफ से गोपीचंद के फांसी के छुड़ावे के वास्ते 101 रुपया दान करके दान दाता की जय। और माता बहन सब बहुत दान कलकिन सहयोग कलकिन गोपीचंद के फांसी छुड़ावे के वास्ते धन्य है माता पिता के जे दान पुण्य कर रही है अपन जीवन के सिद्धार्थ कर रही है। दुनिया में चला माता पिता सेवा के सारा भागा तारा नहीं वो चले लेना जब दुनिया में चला माता जी की तरफ से 10 रुपये
के माता के तरफ से 21 रुपया दान करके फांसी दो करके फांसी खराब के बाद और हर समस्त परिवार आनंद रहे सुखी रहे और बाबा उसके हमारे साथ भाग माता जी की तरफ से 21 रुपया गोपी जी के फांसी खराबे के वास्ते हर भाव भाव इस गर्भ के सदा से सुख शांति रखे। बुद्धि की तरफ से गोपी जी के फांसी खराबे के वास्ते दान करके प्रधान बोलिए बाबा। यह सारा गांव में जाकर के माता और बहन से अच्छा माए बंधु से जाकर के भिक्षाटन मांग चुके हैं। यह माता और भाई और बंधु बहन सभी मिलकर के मुझे प्राण को रक्षा करने के बाद क्यों नहीं यह भाज भिक्षाटन दान किया। चलो दान करो, मैं छोड़ दूंगा, तू भागते चला जाना, भागते चला जाना। अरे विपत्ति के मारा प्रधान नहीं नहीं मुझे क्या कर रहा है प्रधान, मुझे छोड़ दो। अभी मेरा मालिक को सूचित करके गया है। अगर तू कभी देख लेगा, मेरे महाराज देख लेगा, मेरा चंद्रहास से टुकड़े टुकड़े कर डालेगा।
नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं इस राज्य से मैं चला जा रहा हूँ। मैं डाल दूंगा, तू सुसन से रहेगा, किसी को समाज लेके जाएगा, तेरे माए बाप को छोड़ा करके ले जाएगा। या गुरुदेव, या गुरुदेव, या संसार में क्या लिखा है प्रभु? राजपाट, दान दौलत, माता और पिता को वृद्धावस्था सभी छोड़ करके या संसार में आपका चरण कमल को सेवा किया प्रभु। आज मुझे ये दुर्दशा मुझे क्यों कर रहा है प्रभु? आप या गुरुदेव, या बचा गुरुदेव, दिया से बोले एक सूचना ये जे मेला समिति और ग्रामवासी के तरफ से जते हमारे कलाकार साल सब कलाकार के विदाई में वस्त्र दान के निशान समिति और समाज सहित सबके हम धन्यवाद दे छी। आई वस्त्र के मंचे पर सब कलाकार के बांटल देते अपने सबके सामने में सब कुछ वस्त्र के अपने सब देखब वस्त्र हमरा नाच पार्टी के विदाई में दिलखिन अपने सबके अंतिम वस्त्र सब कलाकार के दिया देते अपने सब ओकरो इस चीज के ध्यान देखब कि सही में अपने मेला समिति दिल के कि नहीं दिल के के लिए हम पूरा समाज से खुशी छी और धन्य छी समाज के माता पिता भाई बंधु बुद्धिजीवी जे हमरा सबके वस्त्र दान केलखिन के लिए हम सब बहुत खुशी छी बहुत आभारित छी जेहन समय फेन बार बार मिले ए गांव में आके अहिना माता पिता का आशीर्वाद लेते रहो प्यार आशीर्वाद लेते रहो एक बार जोर से विश्वकर्मा के नाम से जयकार लगा दियो ब्रह्म से विश्वकर्मा बाबा की सीताराम जी महाराज की हनुमान जी महाराज की
की कारण थी की बात थी कि हमारे दाया नेत्र फरक रहा लिया सपना नहीं देखना प्रेम देखना गुरुदेव या स्वामी के रखने ये स्वामी के दिल में इतने है कि घर में पत्नी है जाके कम से कम भेंट करूं से मैया नित्य रोज हम दुर्गा माता के पूजा करे छी आ हम दुर्गा माता के पुकार रहल छी कि माता की भेल कि हम की गलत सपना देख रहल छी माता मैया माँ और बंधु देखियो अहाँ सब गोपी चंद के बांध लगा दिलिए अहाँ सब चल दिलिए अब गोपी चंद के बांध खुलते कि केना की हेते अहाँ सब चल जेबे तो केना की हेते नहीं हेते से तो कोनो बाते नहीं है लेकिन अहाँ सब बांध खोला के तकर बाद में अपने सब चल जाइए हम अपने सबके हाथ जोड़ के विनती करे माता कोई नहीं जेबे एहन खेला रहल छै
जिंदगी भर अपने सब पढ़ देवे सब बढ़िया पार्टी नहीं घर कहाँ तब कैलाश हो रही हमने राम का दुर्गा जिस समय में चंदा परवाली हमर सेवा करे भक्त है वह भक्त के कोनो गार गरु पड़े कोनो विपद पड़े जाके सेवा करे वाली माता दुर्गा क्या घर में पुकारे ये अपना घर को हवा में पुकार रहे छे आए ओकरा रक्षा नहीं करब तो हमरा दुनिया में पूजा के कर जा रहा थे चंदा पूरे की चंदा परवाली के भवन पल उठा के ताका हे माता तोरा कौन गार गारू पढ़ला के कारण से तू हमरा बोलेला तो प्रणाम कर कहा बेटी हे माता हाँ हम आए द्वारे माता बोल लिया कि अपने तोर सेवा करे छिए माता, लेकिन सब ना कुछ गलत देख रहे माता।
हाँ कारण कीजिए है माता की दया नेत्र फरक रही माता। कारण कह के माता मैया जाबे हमने कहा बतावे तू केना बुझबो बेटी। कनक बुझबे माँ। हरदम तोरा की कोनो दुख पड़े छ तो सहेरा करे वाली माता दुर्गा हम आएंगे तोरा सेवा करवा तोरा ने सहेरा करवा तो तू पूजा हमरा केना करबो से नहीं तोहरा हम गुरु छ ठीक छ। देखा बेटी जैसा गुरु माथे तो ना तोरा पतिदेव के पठल के सिंगापुर बंगाल घोड़ा तलिया खोले के कारण जब घोड़ा तलिया के खोले के कारण सिंगापुर बंगाल पहुंचल राजा सुल्तान सिंह फांसी के सजा दे दिल फांसी के सजा पर से खुल के कि कारागार में तोरा पतिदेव के देने से तोहर पतिदेव जिंदा था। या माता हाँ बेटी ई की सुंदर जी माता। कारे के नहीं सके तोहर हम सातपुर वाली मेनका दुर्गा जरूर वो जो हासिल करवे बेटी तोर सब के विजय हेते बेटी। तू सोचे छे कि हम अपना नैहर से केना जा सकब। हे माता हाँ बेटी हम कोना के जेबे कोनो उपाय ते बता माता। उपाय हम बता रहल छी। देख बेटी 7 दिन 7 रात के अपना सत से तू एक रात बनावा जब तक वो काम तोरा से हासिल नहीं होते तब तक बिहान नहीं हेते तोहर माता पिता ने जगते न बुझते। देख बेटी हम तोरा पर सहेरा थी तू तैयारी हो जल्दी चल ओतबे के नहीं वो ठीक से माता ऋषि के श्रीगिरी पर्वत पर आसन छे बेटी। श्रीगिरी पर्वत पर जाके माता ऋषि के पास में सुल्तान सिंह के पथमुखी बाण ओकरा संग में छे सत करा के तू ओकरा से पथमुखी बाण ला बेटी और वही बाण के साथ सुल्तान सिंह से युद्ध करिया राजा सुल्तान सिंह सिंगापुर बंगाल में ओकर प्राण पुरुष वही पथमुखी बाण में से बैठी जखन के बाण में तू आग लगे भी तखन के ओकर प्राण शांत भाई हम बड़ा सहारा करी देख बेटी जल्दी से हमारा सहारा भाई यहाँ से हे माता, हे माता कि 7 दिन और 7 रात, हाँ इस दुईटा मिला के माता एक दिन एक रात मात्र बनाती है माता, सिर्फ एक रात। ठीक है बेटी, तू अपना हाथ से सत के विजय कर, हम सहेरा करे वाली थी। 7 दिन 7 रात के एक रात बने बेटी, जब तक आपस नहीं आवे तब तक बिहान नहीं होती। हाँ माता, तो खोपड़ा जाने दे आगे साथ
मतंग ऋषि ये श्रीगिर पर्वत पर रोज का रोज निर्वास करता है। ये जंगल में, अघोर जंगल में श्रीगिर पर्वत यहाँ पर है। इस जंगल में मैं निर्वाह करता हूँ। जो संसार में कोई कौन नहीं जानता है ये श्रीगिर पर्वत कहाँ है। बहुत का पता नहीं होगा ये श्रीगिर पर्वत कहाँ पर है। लेकिन वही श्रीगिर पर्वत पर मतंग ऋषि ने ध्यान लगा कर बैठ गया। नारायण नारायण नारायण। सतगुरा हम अहाँ के इनके तैयार कर देना। हम जाके छुपे थी यहाँ जाओ ओकरा साथे सत क तब कुकी बांध मांगिया। ओना नहीं जाके सत नहीं करते तब बांध नहीं मांगिया। हमारे वचन के पालन कर। ठीक है माता, हम खुद चल के मांगे श्री बाबा से। प्रणाम करो, प्रणाम करो। प्रणाम बाबा। बाबा देखो बाबा कि हम बहुत विपद से मारल थी, बहुत दुखी से अहाँ के द्वार पे थी बाबा। देखो बेटे, तुम कौन हो, इसलिए श्रीगिर पर्वत पर पधारे हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा सासू गाली दिया है, क्या ननद घर सो निकल गया, क्या पतिदेव तुमको बेमुख हो गया है, किस कारण से श्रीगिर पर्वत पर आए हो? हाँ बाबा, इस समय पतिदेव बहुत दुख में है बाबा, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। बोलो बेटी, क्या तुमको अंधन सोना घट गया है, क्या पाकल मीरा पान, किस लिए तुम श्रीगिर पर्वत पर पधारे हो? क्या चीज मांगना है मांगो बेटी, तुमको जरूर से जरूर मुनि देगा। बाबा बोलो। जब तक हाँ सब नहीं करबे बाबा, तब तक हाँ सब मांगने रहे छी। देखो बेटी, जो संसार में ये मतंग ऋषि कभी नहीं वचनबद्ध हुआ है। तुम बोलते हो कि बाबा हमको सच में वचनबद्ध हो, ये नहीं हो सकता है। तुमको मरना है तो दुर्देश में मरो, मेरे आश्रम में नहीं। अब चरना पकड़ के
सहेली तुम रोते हो, पकड़ते हो, तुमसे बोलता है बेटी कौन चीज लेना है, तुम मांगता है नहीं बेटी, क्या बात है? नहीं बाबा, बोलो। पहले आप सब कीजिए, उसके बाद मैं मांगूंगी। देखो, जो पहले तुमको कह दिया जैसे संसार में ये मतंग ऋषि कभी इसकी संग में वचनबद्ध नहीं हुआ, तुम बोलता है कि बाबा हमको जब तक वचनबद्ध नहीं होगा तब तक हम मांग नहीं सकता है। ठीक है बेटी, तुम रोते हो, पकड़ते हो, सर पटक के मरते हो, तुम मुनि का दोख लगाते हो, अच्छा काम नहीं है बेटी। ठीक है, तुमको संग में मैं वचनबद्ध होता हूँ। एक सत दू सत ब्रह्मा विष्णु सत तोहर कहल करे आसी कौशरत में मांगते हो। बाबा बोलो। आपके पास जो वो पचमुखी बाण है वो मुझे दीजिए। धोखा दे करके तुम वचनबद्ध करा लिया। पचमुखी बाण राजा सुल्तान सिंह अपना समझ करके, अपना गुरु जान करके, अपना प्राण और पुरुष को मेरे संग वचनबद्ध करा कर पचमुखी बाण लिया। ठीक है बेटी, तुम सती चंद्रा नाम कहलाते हो, खुद मैं जानते हो सती चंद्रा तुम नाम कहलाते हो, लेकिन ऐसा भेष में तुम सिंहेपुर बंगाल जाओगे। राजा सुल्तान सिंह ऐसा डाकू राजा है, तुमको रानी बना करके रणवास में लखड़ेगी। बेटी बाबा तुमको मैं पचमुखी बांध देता हूँ बेटी, तुम मर्द का भेष में कर करके बेटी सिंगापुर बंगाल चढ़ाई करो। क्या बाबा, मर्द का भेष पकड़ना पड़ेगा? हाँ बेटी, ऐसा भेष में तुम सिंगापुर बंगाल जा नहीं सकते हो। क्यों? तो राजा सुल्तान सिंह डाकू राजा है, ऐसा रूप देखेगा, ऐसा देखेगा तो तुमको रानी बना करके रखा। इसलिए तुम मर्द का भेष पकड़ो बेटी, मर्द का भेष पकड़ कर सिंगापुर बंगाल पे चढ़ाई करो। ठीक है बाबा, मैं वैसा ही करूंगी। मैं मर्द का भेष धारण करके अपने पति का जान के सुरक्षा करूंगी ना। देखो बेटी, इसी पचमुखी बाणों में राजा सुल्तान सिंह का प्राण पुरुष है। देखो सोच करके ले जाओ बेटी, ये बाण किसी का हाथ नहीं जाना चाहिए। जब ये कि दूसरे का हाथ जाएगा तो तुम्हारा ये मस्त हो बेटी। बेटी सिंगापुर बना के चढ़ाई करो तो बेटी बाबा
ए साधु के कारागार में धर दिए, जेल में पोर पोर में काटी मार दिए, 4 इंच वाला काटी। अगला 10 बोरा सीमांटी बोरा में ओकरा नमक धर दिए, सड़ जेते, सार मर जेते वही में। और निमक बिछौना, निमक सिरहोना, 80 मन के सीला ओकरा हम ऐसी ना वही में सार थौआ हम खड़ा टिप्पी जेल के घर में बिगड़ किया, 4 कोई लेते ओकरा छोड़बै नहीं, छोड़बै वो ना फाइटिंग सार के ताके पे। फिर हम महाराजा का चेक कर नहीं है तो फिर सार का 4 किलो कांटी लाने के फिर ठोक कोई मारबे, फिर हम सीना में मारू, सीना में। अवतार महाराज जी आ गया, धा देने से जेल। अब हमरा बुझा पड़े घरों भूता, सार भूतों में पकड़ लिया हमरा। हमरा कनिया गए के हम से गो के जान खतरे महाराज जी के चेक कर आप तेरा वादा नहीं छोड़ो तोरा गुरुदेव तोरा
फिर तोरा काठी मारब पड़तो रुक लाभ ले तुम 10 इंची वाला काठी रुक आ हेलो गुरुदेव यहाँ काठी मारबे फिर अगड़ा मारबे सीना पर मारबे अस्तार के दुख है देखियो ना केना केना कर दे की फिर देबे अहिना सब माइक में मारी छी देखिए भगवे तू खाई छो हीरा सत्तर काठी मार दिलिए पोर पोर में काठी मार दिलिए निमक सिरहोना निमक बिछोना 80 मन में सीधा धो दिलिए खड़े ड्यूटी करे छी हम हमारा सता ये धारी लगे तोहर साथ हम चंदापुर सैर के सिंगापुर बंगाल तक एलिए हम एकरा देह नहीं देख देवे बेटी हम ओकरा छीन नहीं करब
तोरा पर तैयारी रहबो। तू हरदम तू चिंता नहीं करिया, हम तोरा पर तैयारी रहबो। ओइ पलटनिया से तू दोस्ती लगबिया। हम एकटा एहन गीत गाबि देबै तू मोहित भऽ जेतै, बुझली ने? हम एकटा गीत गाबि दै छियै, ओ मोहित भऽ जेतै, हम नुका रहबै बेटी। हाय हो हाय देहारी बैसा रानी धाय रानी तेरी ओकरा हम मन मोह लेली, ओकरा हम मोहित कर देली। तू अपना दिमाग से ओकरा दोस्ती लगबिया, ओकर दिमाग छिन भिन भऽ गेलै। ओकरा से दोस्ती लाके जेल खाना के जमा चाभी ल लिया आ कहे जेल में जते आदमी छै सबके बेला दे। आ जखन के कहते सब भाग गेलै तो कहे नादा में एकटा महाराजी के तू बांधने छ, तेरा बांध खोल के हमरा सामने में हाजिर कर दे। हम ओकरा छिन भिन के नुका रहै छलै। ठीक है माता। खबरदार है, खबरदार। पूर्व का मसाफिर पश्चिम न जा सके, पश्चिम का मसाफिर पूर्व न जा सके, दक्षिण का मसाफिर उत्तर न जा सके, उत्तर का मसाफिर दक्षिण न जा सके। कोई भी आएगा लेने से बच करके नहीं जाएगा। पहना चीन जाओ पहले हो कोई दरबारी छकिन हो सिंगापुर मंगा ले। हो सिंगापुर को का दरबार। हाँ हमरा कोई नहीं आ सूचे हेलो कोई सूचे नहीं रहा। होना से वो दरबारी, होना से वो दरबारी, होना से वो घरबारी। अब के दुआर पर हल्ला करे है नहीं करे है। बाप रे हमरा तो कहती खोजते खोजते यो हम हल्ला करे छी। क्या चाहिए यहाँ यो? आ अरे रुकू ढोका खोले छी आबै छी। अच्छा खोलू खोलू। ढोका खोल दिया। क्या चाहिए? अच्छा पहले ये बताओ ओह कि यहाँ दरबार के छिए? बाप रे हम तो छे मालिक छो, ए दरबार के मालिक छे हम। आ मालिक छे दरबार के? ओह बहुत ठीक। एक काम करबे
हमरा से दोस्ती लगे दोस्ती हाँ और वो तोरी में दोस्ती क्या न लगे यो सुनो कहै छी हमर बाबूजी कहने छले हाँ, कि अहाँ के दोस्त छे जा सिंगापुर बंगाल में ओ हाँ तो यो एक का कहू हमरो बाप कहने रहे अच्छा यो अहूँ को दोस्ती लगा देने से हम वो तो बासोपट्टी में अहाँ के बाबूजी कहने छा हाँ कहने रहे तब तक बुझाय छा अहाँ ने छी दोस्त यो बाप रे यो दोस्त बाप बहन के दोस्त या हाँ हाँ बासोपट्टी में हमारे घर में बासुपति में हाँ घर ये जी हमारे बाप कहने रहे कि हम दोस्त लगा देने छो तोरा फल्लाटना छो पंजाब में खटे छो गुड़गांव में रहे छो तोहर दोस्त अच्छा हाँ अहाँ गुड़गांव से ले लिया हाँ दोषी हाथ बात मिलो ई कोई हाथ मिलेना छी दोस्त या दोस्त है ना की है ए अहाँ तो कबे ने बुझे छी कहबै तब कहबे ने चलिए ने बुझे छा कहबै तब ने बुझबै यो गेठनी बांध देलिए गिरो बांध देलिए दोस्त कहू ना दोस्त से कहिया दोस्त से लगे छी अखनी ओकरा गिरो बांध देलिए आब जे दोस्त कहियो न छूट सकै छी अच्छा गिरो बांध देलिए दोस्त के बुझलिए दोस्ती के गिरो अच्छा दोषी दोस्त यो ऐसा न कहू कहू ना की कहै छी दोस्त यो कहू ना बड़ी खुशी के बात है दोस्त यो की कहने दोस्त यो अते दिन से हम इतना राजघाट में ड्यूटी के लिए दोस्त हम एक बीड़ी खैनी ले हम तर से दे रहे बुझलिए दोस्त अच्छा कहने हमें ऐसा बीड़ी दिए ना दोस्त हम अहाँ के बीड़ी के दोस्त था बहुत बड़ा तो दुकान में चल के अहाँ के बीड़ी कीनता संग में लगे थोड़ी चले छी बीड़ी दोस्त यो अहाँ के जेबी पर हाँ? दोस्त यो अहाँ के बड़ी जेबी रखले दोस्त बीड़ी दियो ना ए दोषी अहाँ की खोले छिए बीड़ी के लिए ई बीड़ी नहीं छिए ई अहाँ के बाप के पीड़ी छिए अगो बाप तो हमरो बाप मरल है दूरशीतल में बुढ़वा मर गेले अगले साल तो कहल के कि बउआ रो हम जब मर जेबो तो हमरा कन्हेटा के पीढ़ी बना दिया अच्छा ओकरा हरेक जुड़ शीतल में खोल के नीपिए यो दोस्त लौट अपने हमारा एक बाल्टी पानी दोस्त यो कहू नीप दे छी तो लौट हेतै नीक दोषी देखियो मजाक वाला बात बहुत भ गेलै एगो काम करबै दोस्त यो है एकटा बीड़ी दियो हम बीड़ी पीबा अच्छा ठीक छै रुकू अहाँ के बीड़ी पियाबे नहीं हमरा बीड़ी एकटा नहीं देबै तो हमरा दिल में चैन नहीं रह कते दिन से उसार राजा बेईमान साला एक कोटा ने वीडियो खनियो नहीं दे बाप 10 रुपया 20 रुपया दो दे छै कहै छै बाबा रे चल जो तोरा कन्या के दो दिए आटा कीन दे तो कोई पूछे है हमरा रोटी खाए के मन कर लिया गहूम के तने घी आ तने नून मिर्चाई के चटनी आई में मखा खाई दे छै दोस्त लिया बाप रे लिया बाप। बीड़ी पियो दोस्त आहा बम्बई से आया मेरे दोस्त बम्बई से आया मेरे
करो सूत मत, दोस्त करो कुर्सी। यो दोस्तियों है दोस्त। एगो बात बुझे छिया, एगो देश में हम गेल छलिए, बुझलिए हमरा की केने छला, कथी ओ तो का उल्टे कारण छले दोस्तियों। कथी उल्टा काम देखे चाहे छिए से? दोस्त बीड़ी पिया देबे हमरा। अच्छा पी लिया, कहे छी ओ तो का दोस्त उल्टे कारण छले, कहू त हम आगे करके देखा। हाँ दोस्त देखियो दोस्त, हम एगो देश गेल रहिए, हाँ त हमरा उ पकड़ लेलके, पकड़ के कनक बांध ले छले से देखा दा, रुकम देखा। यो दोस्त